ठीक है ठीक है। अरे बेटा नाश्ता तो कर जा। अरे सुन बेटा, अरे बेटा सुन ले। अरे भाई क्या बात है, आज तुम्हारा लाडला बिना नाश्ता करे ही चला गया है। भाई डांटा था क्या तुमने इसे? अरे डाटा वाटा कुछ नहीं था जी, देर रात तक मोबाइल देख रहा था तो मैंने कह दिया मैं बेटा देर रात तक मोबाइल मत देख, आंखें खराब हो जाएंगी। बस इसकी तो ईगो हट हो गई, चला गया बिना नाश्ता करे। भाई आजकल का जमाना ही ऐसा है, जरा जरा सी बात पर ना बच्चों की ईगो हर्ट हो जाती है। और प्रीति, एक हमारा समय था है भाई, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ भी कह दिया करते थे या घूर कर भी देख लिया करते थे तो हमारी चिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी। और अगर गलती से हमने उन्हें उल्टा जवाब दे दिया तो समझो हमारी तो कुटाई तय थी। सही कह रहे हो जी, मेरी मम्मी मुझे बचपन में इतना मारती थी और अगर मैंने गलती से खाना छोड़ दिया तो डबल पिटाई करती थी। लेकिन आजकल के बच्चे, इनके तो मुंह बन जाते हैं जरा जरा सी बात पे। अब इन बच्चों को कौन समझाए कि माँ बाप अगर गाली भी दे देते हैं ना तो वो उनके लिए आशीर्वाद होता है, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है। सही कह रहे हो, इन्हें नहीं पता कि माँ बाप की डांट में भी प्यार छुपा होता है। लेकिन नहीं, इन्हें तो डांट दो तो इनकी तो बेइज्जती हो जाती है। अरे अभी तो इनकी शादी नहीं हुई जब इनके ये रंग ढंग है। अरे कल को शादी होगी, बहू आएगी, बच्चे होंगे, तब तो इनके और एटीट्यूड हो जाएंगे। मुझे मेरी बहू के सामने क्यों बोल रही हो, मुझे मेरे बच्चों के सामने क्यों बोल रही हो, मेरी बेइज्जती कर रही हो। सही कह रही हो तुम। और उसके बाद इनकी घरवाली हमारे सामने ना सही लेकिन पीठ पीछे तो इनसे कहेंगी कि भाई तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हारी इज्जत नहीं करते। अरे तुम्हें कहीं भी कुछ भी कह देते हैं, अरे तुम्हारी इतनी बेइज्जती करते हैं लेकिन तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तुम तो अंधे हो। पता नहीं क्या क्या बातें इनकी घरवाली इनको समझाएंगी और ये समझने भी लगेंगे कि हाँ तू ही सही कह रही है, माँ बाप मेरे हैं ही ऐसे। और बस इन्हीं बातों की वजह से प्रीति, माँ बाप और बच्चों के बीच में दूरी पैदा हो जाती है। अरे बेटा ना समझदार हो पर बहू तो समझदार होनी चाहिए। बहू? हाँ बहू, अगर बहू समझदार हो ना तो घर परिवार जुड़ा रहता है। बहू तो तुम भी हो, लेकिन अगर मेरे माँ बाप मुझे जरा सा कुछ भी कह देते हैं तो मेरे से पहले तो तुम्हें बुरा लग जाता है। अरे तुम उनके सामने नहीं बोलती लेकिन पीठ पीछे तो तुम मुझे बोलती हो ना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम्हें तो कहीं भी कुछ भी कह देते हैं, तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो पैसे की तुम्हारी माँ बाप की नजरों में। प्रीति, आज तुम्हें जब एहसास हो रहा है जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, समझ गई? और एक बात हमेशा याद रखना, अरे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अरे माँ बाप हमेशा उन्हें गुस्से में कुछ ना कुछ कह जरूर देते हैं लेकिन मन से, अरे मन से तो हमेशा उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए कामना करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी भी कोई दुख ना हो, उनको सारी खुशियाँ मिले। लेकिन बच्चे भी अगर इस बात को समझ जाएं तो शायद माँ बाप और बच्चों के बीच में कभी दूरी पैदा ना हो। और तुम्हें तो समझ इसीलिए आया है ना आज, क्योंकि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। शायद तुमने, मैंने या हम दोनों ने अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया है, इसलिए आज हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा ही कर रही है। कुछ भी हो जाए, कर्मा कभी किसी को माफ नहीं करते, जो दोगे वही तुम्हारे पास वापस आता है। हम ईगो में आकर माँ बाप के आशीर्वाद को बेइज्जती समझ लेते हैं। काश ये बात हमें तब समझ आ जाए जब वो पास हो, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ दुआएं ही नहीं, उनकी डांट भी याद आती है।